ग्रामर टीचर्स टू स्पीकिंग, पहले तो लिखना सिखाइए, है ना। टू राइटिंग एंड स्पीकिंग, पहले लिखना बताइए, है ना। हाउ मेनी मेथड्स टू राइटिंग अल्फ़ाबेट, कितने मेथड होते हैं लिखने के, कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक तो कैपिटल और एक स्मॉल लेटर। अंग्रेजी भाषा हम पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा के पीछे का ग्रामर जो है उसको पढ़ेंगे, 2 मेथड होते हैं, ठीक है। दोनों मेथड आप जो है डिस्क्राइब करिए बच्चों के सामने, ठीक है। जैसा कि बताइए कि सभी लेटर से कई दिन में नहीं बता देना है, कुछ कुछ करके बताना है, उसका उच्चारण भी बताना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों का उच्चारण भी गलत है, ऐसे ABCD लिखना तो सबको आना चाहिए, अभी बता भी दिया गया है। तो आप लोग ABCD पढ़ रहे हैं तो ABCD नहीं होता है, असल में इसका उच्चारण आप लोगों को इस तरह से करना है। जैसे आप A का उच्चारण करना चाह रही हैं तो कैसे उच्चारण होगा इसका, A B C D E F, यफ नहीं होगा, यफ कहेंगे आप लोग तो ये हो गया यफ और ये हो गया एफ, ठीक है। बड़ा अंतर है दोनों में। तो इस जो एफ का जो उच्चारण है कैसे करेंगे, एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ GHIJKL, यल नहीं, LMNOPQRS, यस नहीं, यस बोल देंगे तो इसको भी हम लोग यस पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, STUVW बोलेंगे ना, डब्लू नहीं बोलेंगे, W बोलेंगे, W। अगर हिंदी में इसको लिखा जाए तो ऐसे बोला जाएगा, W, है ना, W XYZ, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को उच्चारण करवाना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये 2 तरीके पहले सही करने हैं, लिखने का और पढ़ने का। तो ग्रामर हमें ही सिखाता है ना भाई, हम लोग ग्रामर पढ़ने क्यों जाते हैं। अभी हिंदी में अगर इसका परिभाषा लिखवा जाए तो सही ढंग से लिखना और बोलना जान जाए, यही तो ग्रामर है, ठीक है। तो अगर हमारा टॉपिक ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, व्याकरण कहते हैं। ऐसा आप लोगों को बुलवा लेना है, ठीक है। जैसा कि इनका एक बात हमको अच्छा लगा है, बच्चों से पूछते रहना हाउ आर यू, है ना। तो बच्चे बीच में बोलते रहेंगे, ऐसे उनका ये रहेगा कि जग रहे हैं, है ना। हाउ आर यू, ठीक है, पढ़ाते रहिए। आप अगर लिख रही हैं तो आप कुछ लिख रही हैं अभी, ठीक है, तो आप बोलते रहिए, बच्चे जगे रहें। उसके बाद आप उनसे उच्चारण करवाइए, बच्चों से उच्चारण करवाइए। तो टॉपिक है हमारा ग्रामर। ग्रामर क्या बताता है, ग्रामर की डिफिनेशन आप सब लोग लिखेंगे, ठीक है। ग्रामर क्या सिखाता है, तो ग्रामर टीच अस टू राइटिंग, लिखना, एंड स्पीकिंग लैंग्वेज करेक्टली। इतना सब बात याद रखना है, ठीक है। सही ढंग से लिखना है, पढ़ना है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। किसी भी भाषा को अगर आपको सही ढंग से बोलना है, लिखना है, तो उसके पीछे का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, कोई भी भाषा हो। अभी हम लोगों में ऐसे मान लीजिए, अगर हम लोगों में अरबी पढ़वाया जाता है तो बच्चों को उसके पीछे का ग्रामर नहीं बताया जाता है। बच्चों को जो है ना, एक हम लोग उर्दू में बोलते हैं हिज्जे करवाना। हिज्जे करवाना मतलब उसको तोड़ तोड़ के बताना। जैसे हमको पढ़ना है, एक शब्द मैं कोई भी ले लूँ, मुझसे लॉजिक पढ़ना है, लॉजिक पढ़ना है, ठीक। तो इसको हिज्जे करा के पढ़ाना मतलब तोड़ करके बताना। भाई एक ही साथ नहीं पढ़ पा रहा बच्चा तो तोड़ दीजिए, पहले इसको पढ़वाइए। लॉ, जो पर छोटी ई की मात्रा है, जी, असी से क होता है, तो तोड़ के पढ़वा दिया जाए। ऐसे तोड़ तोड़ के जब पढ़ना जान जाएगा बच्चा ना, तो पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये मेथड यूज करना चाहिए। तो ग्रामर जो है हमको लिखना और पढ़ना, ये सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। इसके बाद आपको अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान करा देना है, ठीक है। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं बताइए। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26
इट्स नॉट करेक्ट। अल्फ़ाबेट इज अ सब्जेक्ट। अल्फ़ाबेट एक तरह का क्या है? सब्जेक्ट है, एक विषय है, वर्णमाला जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम लोग वर्णों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है हम लोग लेटर्स का अध्ययन करते हैं। अल्फ़ाबेट की तरह का क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। नहीं, अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट अब हमको जब स्टार्ट करना है सबसे पहले बताना है अल्फ़ाबेट इज अ सब्जेक्ट। अल्फ़ाबेट क्या है? विषय है। कॉपी लेते हैं। अल्फ़ाबेट हम लोग का विषय है अल्फ़ाबेट। ठीक, अगर आप लोग कलाकार हैं तो इमेज बना सकते हैं ताकि बच्चों को जो है अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ना है। ये हमारा एक क्या है? सब्जेक्ट है, एक विषय है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? लेटर्स का अध्ययन करते हैं। किनका अध्ययन करते हैं? लेटर का। तो इसके अंदर क्या होते हैं? लेटर। ठीक है, किनका अध्ययन करते हैं हम लोग? लेटर। कितने लेटर होते हैं अब ये बताना है? 26 लेटर होते हैं। कितने? 26 लेटर। एक मिनट हम बता रहे हैं आपको, टेंशन मत लीजिए। 26 लेटर होते हैं, लेकिन लेटर में भी दो कैटेगरी है। लेटर में भी दो कैटेगरी है ना? दो टाइप्स होते हैं। लेटर कितने तरह के होते हैं भाई? दो तरह के लेटर होते हैं। इसको कहते हैं ना क्लासिफिकेशन मेथड, वर्गीकरण करके पढ़ाइए। ठीक है, ये हो गया हमारा वावेल, वावेल और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्वर। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है, लेटर्स कितने होते हैं? दो तरह के लेटर होते हैं। इनको भी लेटर बोलेंगे, इनको भी लेटर बोलेंगे। ठीक, लेकिन ये वावेल होते हैं। वावेल कौन कौन से होते हैं? आप सबको पता है, ए, ई, आई, ठीक है, ओ, यू। ठीक है, लेकिन अगर आपको बच्चों को हम एक किताब है संत पुष्पा पर लगता है, उसमें क्लास 3 की बच्ची है, उसके बुक में वावेल्स का भी डिफिनीशन याद करना है। वावेल होता क्या है? ठीक है, तो वावेल किसे कहते हैं बताइए? वावेल स्वर वो होता है जो किसी दूसरे अक्षर पर डिपेंड नहीं होता है, किसी दूसरे की सहायता से उसका उच्चारण नहीं किया जाता है ना? वो इंडिपेंडेंट होता है ना? मतलब किसी पर निर्भर नहीं होता है। उसका उच्चारण करने के लिए जो है हमको किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेनी है। ठीक, ऐसे मान लीजिए अ, हिंदी में अगर बोले अ, तो अ में कितने वर्णों का मेल है? वो अकेले है। ठीक है, अ, आ, ई, ठीक है, ऐसे हम लोग बोला जाता है। तो अगर वावेल को बताना हो, वावेल क्या होता है? व्हाट इज़ द वावेल, है ना? व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ वावेल? ऐसे आप लोगों को पूछना हो, है ना, कि हाउ मेनी लेटर्स, अगर ऐसे बच्चों को मौके से पूछना हो कि हाउ मेनी लेटर्स, लेटर्स नहीं बोलेंगे, स नहीं लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये अपने आप में ही एक कलेक्टिव नाउन होता है ना? कलेक्शन को शो करता है। लेटर अपने आप में एक समूह है। तो हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना? इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णमाला। ठीक है, वर्णों का माला, है ना? तो बच्चे आपको बताना है कि भाई देखो, जब भी तुम उत्तर जो है संख्या में उत्तर देना है तो देयर आर का यूज़ शुरू में कर लेना है। देयर आर बोलना है शुरू में। तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयर आर का यूज करना है जब संख्या में जवाब देना हो, जब अपना रिप्लाई जो है नंबर में देना हो, तो आप कैसे बताएंगे? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहीं पर आपको हाथों हाथ पूछ लेना है, हाउ मेनी वावेल्स इन इंग्लिश लेटर, है ना? हाउ मेनी वावेल्स? तो देयर आर 5 वावेल्स। देयर आर 5 वावेल्स। अगर बच्चा इतना भी तो उत्तर दे रहा है तो भी ठीक है। देयर आर 5 वावेल्स। अच्छा, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट? तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट एंड देयर आर 5 वावेल। ठीक है, इतना जो है आप लोगों को जब तक संतुष्ट ना हो जाइए तब तक यहाँ से आगे मत बढ़िए। ए, ई, आई, ओ, यू हो गया। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो कॉन्सोनेंट सारे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अभी हमने बताया स्वर क्या होता है? जो किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है,
मतलब वो लेटर्स, इसका मैं अगर डिफिनेशन लिखूँ तो कहाँ लिखूँ? अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर वावेल क्या होता है, वावेल क्या होते हैं, ठीक है भाई। यानी कि वे लेटर्स, ठीक है, वे लेटर्स दैट कैन साउंड ऑन देयर ऑन, ठीक है, समझिए। लेटर्स, वे लेटर्स दैट कैन साउंड, जिनको ध्वनित किया जा सकता है, जिनको उच्चारित किया जा सकता है, जिनको बोला जा सकता है। आन बोलिएगा इसको, आन, एकदम मुंह खोल के आन बोलिएगा। कुछ लोग मुंह में दबा के बोलते हैं ऑन, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। आन बोलना है, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऐसे बोलना है। ये है ऑन, ये हमारा ऑन। ऑन का मतलब जो खुद पर डिपेंड होता है ना, जो द लेटर्स दैट कैन साउंड, जिसको बोला जाता है, जिसका उच्चारण किया जाता है ऑन देयर ऑन, खुद से, वो किसी दूसरे लेटर पर डिपेंड नहीं होता है ना। तो इज कॉल्ड वावेल, ठीक है। तो हाउ मेनी वावेल्स? देयर आर 5 वावेल्स, ऐसे संख्या बता लेनी है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट क्या होते हैं भाई? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? तो वे लेटर्स, बस वे लेटर्स दैट कैन साउंड, दैट कैन नॉट साउंड, ठीक है जी, दैट कैन नॉट साउंड विदाउट वावेल। बिना स्वर के सहायता से उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, उन पर स्वर लगता है। जैसे अभी आप लोग अगर हिंदी में बोले क, तो क पर एक स्वर है, ओ है ना, एक स्वर। तो बिना स्वर के सहायता से जो है कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। द लेटर्स दैट कैन नॉट साउंड विदाउट वावेल, बिना वावेल के सहायता से उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप लोग याद करा सकते हैं तो याद करा दीजिएगा, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, आगे काम आएगा। ये हो गया वावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक। अब आपको ये तो हो गया, आपको बोलना आपने बताया, अभी तक बच्चों को बोलना बताया। लिखना कैसे बताना है? अब आपको लिखने का तरीका मैं पूरे क्लास तक की बातें बता रहा हूँ, कैसे लिखवाएंगे आप लोग। जैसे जब आप लोग लिखना स्टार्ट कराएंगे तो ये बताएंगे कि जब कभी भी हम एक सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो उसका पहला 2 मेथड होते हैं, है ना। जब आप लोग लेटर्स का ज्ञान कराएंगे कि ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है, तो स्मॉल लेटर का बच्चों के मन में एक भ्रम पैदा होगा कि कब हम स्मॉल यूज करेंगे, कब कैपिटल यूज करेंगे, ये भ्रम आएगा दिमाग में। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए आप तो हैं ही, आप लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोगों को बताना है कि अगर हम एक सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, मतलब लिखना अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले शब्द का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। और क्या बताना, और कौन लेटर कैपिटल होगा? अगर मान लीजिए किसी का नाम आ जाए, चाहे वो हमारा नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, स्पेशल नाम, पर्टिकुलर नेम, ठीक है, चाहे हमारे नाम हो, चाहे जगहों के नाम हो, चाहे किसी जानवर का कोई स्पेशल नाम हो, ठीक है। और दिनों के जो नाम होते हैं, संडे, मंडे, है ना, महीनों के जो नाम होते हैं उनके नाम, ठीक। और इनके नाम के पहले भी इनके नाम का जो पहला लेटर होना चाहिए वो भी कैपिटल में, भले वो कहीं हो, वो बीच में ही अगर आ जाते हैं संडे मंडे, तो अगर वो बीच में आते हैं तो भी उनका पहला लेटर क्या लिखना है? बड़ा लेटर लिखना है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, जहाँ वावेल आए उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लेटर में राइट कर सकते हैं। मतलब जहाँ वावेल आए बीच में सेंटेंस में, हाँ। बीच में अगर जो आ रहा है वो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, बाकी अदर वे जैसे ये गलत कॉन्सेप्ट है,
नहीं, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। हाँ तो बताइए। जब आप नाउन का डेफिनेशन लिखवाएंगे तब बच्चों को बताएंगे कि जहाँ नाउन आता है चाहे प्लेस का नाम आता है वहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करेंगे, लेकिन लिखने के टाइम में हम ऐसे बताएंगे वावेल जहाँ आए वहाँ हम फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, न कि कॉन्सोनेंट। ठीक ठीक ठीक, 1 मिनट। अगर बीच में आउल आ गया, बीच में आउल आ गया, ठीक, हाँ। अगर बीच में आउल आता है, ऐसे एक चिड़िया होती है उल्लू, आउल, ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ दिस इज़ ए आउल, दिस इज़ ए, आपके हिसाब से ये होना चाहिए, हाँ, यही आपके हिसाब से ये होना चाहिए। हम लोग यही पढ़ते ही हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये नहीं होता है। तो आज तक हम लोग जो पढ़े हैं रॉन्ग है। जी एकदम बिल्कुल। ये एप्पल आपको लिखना है, कहीं भी देखिएगा दिस इज़ ए एप्पल, तो एप्पल का पहला लेटर कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। ये गलत अवधारणा है, गलत कॉन्सेप्ट है, इसको भूल जाइए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें नोट करिए। लेटर कैपिटल कब होगा? जब एक सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। दिन और महीनों के नाम बीच में कहीं भी आ जाएं, उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, नदियों के नाम आ जाए, नदियों के नाम तो आप लोगों को याद होंगे, गंगा यमुना से, है ना। पहाड़ों के नाम आ जाए, कुल मिला जुला के जहाँ नाउन आते हैं, हाँ, नाउन से पहले हम किसी मतलब जगह का नाम, मतलब दिल्ली, मुंबई, एक तरह से ये कर लीजिए, जो प्रॉपर नाउन कह लीजिए। कहने का सेंस अगर निकाला जाए तो प्रॉपर नाउन ले लीजिए, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो उसके पर्टिकुलर नेम को शो करता है ना। पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग्स। तो उनके पहले हमको क्या लगाना है? उनके पहले नहीं लगाना है, सॉरी, उनका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये बात है। कोई मान लीजिए विशेष, आप ए या एन का प्रयोग में आपने वावल कर लो, उसको बोल दियो, ठीक है। नहीं, शुरू से अब मैं वो भी बता रहा हूँ, आज ही पढ़ा है, समझ। अब मैं वो भी बता रहा हूँ। ये तो मैंने बताया कि कब कैपिटल लिखना है और कब, लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ अभी छोड़ा है, वो भी मैं बता दूँ। कभी कभी आप लोग जब एक पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अभी एप्लीकेशन लिखना हो, ठीक है, एक दिन क्लास लिया जाएगा आप लोगों का एप्लीकेशन राइटिंग पर भी, इंग्लिश में कैसे आप लोग लिखना बताएंगे, कैसे वो करेंगे। तो बीच में विराम चिन्ह आता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे मार्क्स आते हैं। तो अगर फुल स्टॉप आता है या क्वेश्चन मार्क आ जाता है या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो उसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर लेना है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग मुख्य बातें थी। आप लोग बच्चों को कैसे लिखना है ये आपको जानकारी दे देनी चाहिए। हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा जानकारी है, छोटी छोटी जानकारियाँ दे देनी चाहिए, ठीक है। देते रहना चाहिए क्लास में। अब आप लोग जब उच्चारण करवाएंगे, है ना, तो कुछ लोग ये भ्रम में रहते हैं किसके पहले द लगाया जाए, किसके पहले ए लगाया जाए, किसके पहले ऐन लगाया जाए, है ना। तो अभी छोटे बच्चे हैं, अगर उनका स्तर अभी मान लीजिए एलकेजी में तो सब बताया नहीं जाता, उच्चारण बताया जाता है। 1 से ऊपर बच्चों को, 1 से 5 तक के बच्चों को ये बताना है ना। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो भाई कितने पेन है बताओ, तो कहेगा 1 पेन है। तो हम कैसे मान लें 1 पेन है, लिखो, तो कहेगा पेन, ऐसे अंग्रेजी में लिखेगा, ठीक है। तो हम कैसे मान लिए 1 पेन है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, तो वो हमसे पूछेगा सर तो बताइए इसको 1 पेन कैसे कहा जाए, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। ऐसे मान लिया जाएगा कि वो पेन कितना है, 1, ठीक। अब हम कॉन्सोनेंट और वावेल का यूज करना बता रहे हैं एकदम, ठीक है। ए पेन हो जाता है, ठीक। यही आपको बताना है एप्पल। अगर आप भाव चित्रात्मक शैली से पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, शैलियाँ एप्पल है तो एप्पल के पहले अब क्या बोलेंगे। अब आपको एक सेब के पहले जो है एक सेब अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्यों हुआ और यहाँ पर एन क्यों हुआ? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन? तो आपको बच्चों को फील करा के बताना है, 2-4 शब्द ऐसे लिखने हैं, है ना, 10-15 शब्द ऐसे लिख देना है। तो आपको पूछेगा बच्चों आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप अपना ऑब्जर्वेशन बताइए, है ना। आप लोगों ने अभी तक क्या ध्यान दिया, क्यों, कहाँ ए लग रहा है, क्यों एन लग जा रहा है, आप लोग थोड़ा बताइए,
अब सारे वावेल्स आपको लिख लेने हैं और सारे वावेल्स के पहले आपको एन लगा देना है, ठीक। अगर निचला स्तर है तो, है ना, 6 के ऊपर अलग मेथड। तो आप बच्चे बताएंगे सर आप ओ है तो ओ के पहले एन लगाए हैं, ई है तो उसके पहले भी एन लगाए हैं, इसका मतलब कि ए ई आई ओ यू इसके पहले क्या लगता है, एन लगता है। बच्चे खुद जान जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो लेटर्स थे आपने ए लिखा, इसका मतलब इसके पहले एन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये होगी तर्कसंगत पढ़ाई। लेकिन अगर ऊपरी क्लास में जाते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, ठीक है। तब आप जो हिंदी के उच्चारण से ए और एन लगाएंगे, हिंदी का जो स्वर होता है उसके उच्चारण से। जैसे मान लीजिए अभी ऑनेस्ट लिखना है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार। जबकि ईमानदारी बेईमानी गिनी नहीं जा सकती है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन पढ़ाते समय जो है इसका बताया जाता है, ठीक है। ऑनेस्ट, तो इस बच्चे इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए ऑनेस्ट मैन, है ना। केवल और केवल ऑनेस्ट के पहले ए नहीं लगा सकते हैं, ऑनेस्ट के साथ कोई नाउन होना चाहिए, कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, समझिए। दुनिया में अगल बगल जितनी भी चीज़ें वो सब नाउन है, जितने हम लोग देखते हैं महसूस करते हैं, है ना, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सबका सब नाउन है, ठीक। अब समझिए ए ऑनेस्ट मैन, अगर ए ऑनेस्ट है, अगर ऑनेस्ट है और उसके पहले ए लगा हुआ है तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। आप लोग किताब भी पढ़ाते हैं, अगर ऐसा कुछ चीज़ दिखाई दे दे तो वहाँ पर डायरेक्ट आप लोग काट दीजिए, ये चीज़ें गलत हैं। यहाँ पर ए ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ए ऑनेस्ट मैन, है ना। ये कोई नाउन है, कोई ईमानदार आदमी है ना। ईमानदारी बेईमानी अच्छाई बुराई के पीछे ए नहीं लगाया जा सकता, उसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन नहीं है। तो हमने लगाया ए ऑनेस्ट मैन, तो ये गलत है, सारा चीज़ सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है। अब हमें हिंदी का उच्चारण लेंगे। ऑनेस्ट आ रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हिंदी का ओ आ रहा है पहला उच्चारण, ऑनेस्ट आ रहा है, हमको एच के हिसाब से नहीं लगाना, हमको लगाना है हिंदी के उच्चारण से, ठीक है। तो हिंदी का उच्चारण क्या आ रहा है ना, आ रहा है, तो हिंदी का स्वर है आ, तो उसके पहले क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। अभी हमको लिखना है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में स्टार्ट होती है यू से, यूनिवर्सिटी जो भी होती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो स्टार्ट तो हो रही है यू से। तो आप लोग जो है बहुत उत्सुक होकर के, है ना, आप समझते होंगे भाई सब कॉन्सेप्ट पे आ गया, अल्लाह मार देते हैं, ये क्या मार देंगे एन, यही तो हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करना, हिंदी के वावेल से आपको ए और एन का यूज करना है, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो पहले यू आ रहा है, यर्ती वाला यो, और ये, ठीक है। हिंदी का स्वर नहीं आ रहा, हिंदी का स्वर आता तो हम एन लगाते, हिंदी का क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, हिंदी का व्यंजन आ रहा है, तो इसलिए हम लोग एन यूनिवर्सिटी ना लिख करके क्या लिखेंगे, ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सल भी आ जाता है ना। ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनके पहले जो है हम लोग थोड़ा हिंदी के स्वर के हिसाब से जो है ए और एन का यूज करेंगे। ये स्तर जो है 6 के ऊपर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है जो मैंने बताया, सारे लेटर्स को लिखिए और उनके बीच में तो थोड़ा बच्चों को ध्यान देने के लिए बोलिए, बच्चों ध्यान दीजिए कि हमने ऐसा मतलब क्यों किसी के साथ ए लगाया है, क्यों किसी के साथ एन लगाया है, ऐसा क्यों हुआ है ना। तो बच्चे कुछ देर ध्यान देंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे, हार थक करके पूछेंगे ही, तो बताना है आप लोग को, ठीक है। वही चले 2-3 दिन वर्ड इतना लिखवा दीजिए, उसमें एन और आर देख। तो ये तो हुआ हमारा लिखने और पढ़ने का नॉलेज, कैसे लिखेंगे कैसे बताएंगे, ठीक है। लिखने में भी आप लोग सारे लिखने की चीज़ें बताई दी गई हैं, ठीक है। अब आप लेटर्स के बारे में सारी जानकारी दे दिए, सारे लेटर्स के बारे में बता दिए, ठीक है। लेटर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, है ना। ग्रुप पूरा भंडार क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। अभी तो हमने क्या सीखा, इतनी अगर शाखाओं को देखा जाए तो ये सारी की सारी शाखाएं क्या सिखाती हैं, लिखना और बोलना, लिखना और बोलना, ठीक है। अब आगे समझिए इसको हम लोग शब्द कैसे बनाएंगे। अब तक तो ये लेटर्स थे, ठीक है। अब हम लोग शब्द कैसे बनाएंगे, तो इसको मिटाना पड़ेगा। वर्ड के बारे में मैं आप लोगों को बेसिक ही बता रहा हूँ। वर्ड
अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक और जो सिमिलर उच्चारण किया जाता है ना, एकदम समान उच्चारण किया जाता है। एक होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड और वर्ड, बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। वर्ल्ड माने हो जाता है, कुछ बच्चे कह देंगे वर्ल्ड कह देंगे, ऐसी गलती करेंगे तो उनको बता देना नहीं, ये वर्ल्ड नहीं है, ये वर्ल्ड है ना। वर्ल्ड माने हो जाएगा संसार, देश दुनिया, ठीक है। WORLD होता है। ऐसे उच्चारण करते समय गलती करेंगे ना, हाँ बेशक करते हैं। वो करेंगे सब। जब उच्चारण गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे, और जब सही बोलेंगे तो वही जैसे नहीं। अगर ये चीज़ लिखा हो, अगर मान लीजिए ये चीज़ लिखा हो, आप बच्चा अगर किसी के सामने वर्ल्ड कह रहा है तो आप लोगों की गरिमा क्या होगी? खराब। जैसे हम ही बोलते हैं कहीं स्टेज शब्द तो ये मजाक उड़ाते हैं मेरा, ठीक है। वैसे मैं जानबूझ के भी बोलती हूँ तो ये आप उसके हकदार हैं। अगर मजाक आपका बन रहा है तो आप लोग मजाक के हकदार हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने आप को दृढ़ बनाइए, नहीं तो मजाक तो बनना ही है। वर्ल्ड देखिए, ये वर्ल्ड हम नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वर्ल्ड बोलना है। वर्ड और वर्ल्ड, वर्ड भी है। हाँ वर्ड में चिड़िया भी है, तो वर्ल्ड हो जाएगा। हाँ तो एक और शामिल कर लीजिएगा। देखो बच्चों, ये होता है हमारा बर्ड, इस बर्ड माने चिड़िया होती है, और ये होता है हमारा वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड होता है जो इसके सिमिलर सुनाई देते हैं, बिल्कुल एक जैसे सुनाई देते हैं, इनका आवाज़ एक जैसा निकलता है। बर्ड माने क्या होती है? चिड़िया। तो आप वो नहीं बोलना है आपको, वो नहीं बोलना है। अगर वो के जगह पर वो बोल दिए तो भी गलत, वर्ड के जगह पर बर्ड बोल दिए तो भी गलत, ठीक। तो आपको सही उच्चारण क्या करना है? वर्ड बोलना है। एक एक लेटर, एक एक अक्षर देखिए आपको कितना कुछ बता रहा है कि अगर आप एक जगह गलती की है तो पूरा बैग, ठीक है। तो अंग्रेजी है थोड़ी बहुत, तो आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन सही करना पड़ेगा। देखिए वर्ड क्या होता है? वर्ड लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशन का मतलब मिलाना, है ना। जैसे हम 2-3 लेटर दे दें और मैं दे दूं Y दे दूं, एक मैं B दे दूं और मैं एक O दे दूं, मैंने 3 लेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँगा चलो आप इनसे एक वर्ड बनाइए। मैं आप लोगों को मौखिक तौर पर बता दिया हूँ कि भाई वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेटर, मतलब लेटर्स के कॉम्बिनेशन को, लेटर्स को मिला दीजिए। तो कुछ बच्चे आएंगे एकदम मतलब हड़बड़ी में मिलाना शुरू कर देंगे। लीजिए सर जी मिला दिए, जोड़ दिए, बन गया शब्द? नहीं बना। उसके आगे एक और लाइन है, उसको भी तो पढ़ना चाहिए। सही करो इस वर्ड को, सही। कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, दैट हैज कंप्लीट मीनिंग। आपको इतना नहीं जान के रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ना, ये गलत है। कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर दैट हैज का मतलब रखता है, दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, इसका एक पूर्ण अर्थ होता है। ये अर्थहीन है, दैट्स नॉट कॉल्ड एज अ वर्ड। इसको हम लोग वर्ड नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो बच्चों से कहा जाएगा चलिए बताइए, ऐसा आप शब्द बनाइए इनके हेल्प से, इधर उधर करके कुछ भी करिए और एक आप शब्द बनाइए, ठीक है। इधर उधर करके तो बच्चे प्रयास पर प्रयास करेंगे, सर इसको आगे करें, इसको पीछे करें, आगे पीछे कर करके, है ना, कुछ बनाने का बना दीजिए, ठीक है, ठीक। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को 3 लेटर दे रहा हूँ, G, D और O। चलिए आप लोग जो है इन 3 लेटर के हेल्प से आप लोग जो है मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। मीनिंगलेस नहीं बनाना है, बनाइए, प्रयास करिए। चलिए फटाक से। GODY। हाँ नहीं, इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो वर्ड किसे कहेंगे भाई? एक कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर लेटर्स, फिर गलती कर रहे हो। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट हैज कंप्लीट मीनिंग is called word।
जब वर्ड बता देंगे तो सेंटेंस बनाना भी बता देंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक पैराग्राफ बन जाएगा, एक वाक्य बनेगा। एक पैराग्राफ बनेगा। बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाएंगे तो एक स्टोरी बनेगी, बहुत सारी स्टोरीज को मिला देंगे तो एक बुक बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने बनाया, क्या क्या बना। आप लोग लापरवाह मत बनिए, बनाइए फटाक से। बना, इसमें हम आपको डबल ओ नहीं दिए थे, आप गुड कहाँ से ला दिए हैं, 4 लेटर नहीं दिए, 3 लेटर दिए थे। इधर उधर करके करेंगी तो आपका स्पेलिंग बन जाएगा। हाँ इनका सही है, लेकिन हाँ ठीक। और भाई और किसी का बना। चलिए, मैंने इनको गलत बोला। मैंने गलत क्यों बोला, क्योंकि ये अर्थहीन है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इस वजह से ये गलत। तो इनको हम सही बनाएंगे, बच्चों के हेल्प से बनवाएंगे। बच्चे बना बना के जब दिखला देंगे तो आप बताएंगे देखो हाँ ये वाला सही है। ठीक है, तो अब जो है बहुत सारे प्रयासों के बाद हमको मिलेगा BOY, BOY। ठीक है, BOY। तो इसका एक अर्थ भी है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर भी है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर भी है, बहुत सारे लेटर्स भी मिले हुए हैं और एक अर्थ भी है। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होना चाहिए। ठीक है, और एक जो है कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। 2 चीज़ों पर गौर कराना है। इस तरह से यहाँ से 3-4 शब्द दे देने हैं। ठीक है, ऐसा बुक बना भी है, जो हमारी बुक्स आती हैं, वो बुक साफ वो उसमें लिखा है कि लेटर्स दिए गए हैं, बच्चों को इतने लेटर्स दे दिए जाते हैं, इनको भाई रीअरेंज करिए, बढ़िया से व्यवस्थित करके इधर उधर दे दिया जाता है, बच्चों से जो है वर्ड बनवाया जाता है। ठीक, तो वो वर्ड कब बनवाया जाता है, जब एक चैप्टर बढ़िया से पढ़ा देंगे तो एक्सरसाइज में ऐसा दिया होता है ना, कि ये वर्ड चैप्टर में आया था, है ना, ये वर्ड उस चैप्टर में आया था, उस चैप्टर को आपने अगर गौर से देखा होगा तो आप उसका करेक्शन कर लेंगे, और नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वही गलतियाँ होंगी। तो इसके पहले अब जैसे मुख्य काम क्या है, किताब को सही ढंग से मन से पढ़ना। सही ढंग और मन से पढ़ा होगा तो उसको रीअरेंज कर लेगा, गलत लिख दिया गया तो सही कर लेगा, क्योंकि उस शब्द से होकर गुजरा होगा ना वो। अब देखिए यहाँ पे, तो ऐसे मैंने बता दिया। तो वर्ड की डिफिनेशन क्या होगी, ऐसे आप लोगों को, आप लोग तो टीचर हैं, आप लोग याद होना चाहिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है ना, 2 चरणों में याद करिए। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट हैज़ कंप्लीट मीनिंग, है ना, जो पूर्ण अर्थ रखता हो, इज कॉल्ड वर्ड। बात खत्म। ठीक है, अब बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस। एक वाक्य बनता है जो हम लोग दैनिक जीवन में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। अभी हमको आपसे बातचीत करना है, तो अगर हम बैठे रहें, अगर मैं शब्दों का प्रसारण न करूं, आपके सामने मैं प्रसारित ना करूं, तो आपसे बातचीत हो पाएगी? संभव है? नहीं संभव है ना। अब बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कुछ लोग जो है जब बातचीत करते हैं तो कुछ करने के लिए कहते हैं, कुछ न करने के लिए कहते हैं, कभी प्रश्न पूछते हैं। बहुत तरह के सेंटेंसेस हमारे दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं। अपने अंदर की इच्छा को प्रकट किया जाता है, किसी को आदेश दिया जाता है, कभी किसी चीज़ को देख कर एकदम भौचक्का रह दी, मतलब ऐसे हाँ, मतलब तो इतने तरह के सेंटेंसेस हम अपने साधारण बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। अब उन सभी सेंटेंसेस का अलग अलग नाम है। ठीक है, अगर पढ़ाने लगूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो है कुछ आप लोगों की बेसिक तो सही होनी ही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट हैज़ कंप्लीट मीनिंग, इतना बात समझ में आया। वर्ड के बाद क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनता है तो कुछ लोग बताते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए हम बताना, जैसे आप जो हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जैसे इन्होंने 2 शब्द दिया, आप लोगों ने बनाया ना, तो उसी बच्चों में से खड़ा करके जब तक यह वर्ड बन नहीं जाता है, हाँ। तब तक नहीं रुकना है। जैसे नए लेटर्स देते रहने हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए GDO लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि इसको एक वर्ड बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो जैसे मैंने कहते कि चलो भैया आप खड़े हो जाओ, यानी ये नहीं कि भैया बोलते गए बच्चे एकदम सुन रहे हैं, जैसे हम लोग सुन रहे हैं वैसे नहीं सुना है। जैसे मैंने खड़ा कर दिया कि जैसे तुम खड़े हो जाओ पीछे से, चलो इसको, चलो मैंने ये जोड़ दिया
DO लिख दिया मैंने, सही है? नहीं तो जैसे वो बच्चे जानेगा तो बोलेगा हाँ या नो, फिर मैंने उस वर्ड को बदल दिया DOG, फिर उसको बदल दिया OGD, तो अब बच्चा बोलेगा कि हाँ अब बताओ इसमें से कौन सा वर्ड बन गया इस वक्त। तो लोग बच्चा बताएगा कि कौन सा ये भी वर्ड सही बना, तरीका। बीच वाला। तो बच्चे का जो तेज बच्चा होगा वो पकड़ लेगा, जो कमजोर बच्चा होगा 3-4 को लिखा जाएगा तो धीरे धीरे वो भी कंसेप्ट को पकड़ लेगा। ये पढ़ाने का तरीका है। बाकी ये हम ठीक। पढ़ने ये लेक्चर भी बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप लोग फॉलो कराएं। लेक्चर देना हम बड़े बच्चों को लेक्चर दे देते हैं, लेकिन जो हमारे मेन है उनको ही उजागर करना है। तो इस प्रकार का जब हम पढ़ाएंगे, वर्ड बनवाएंगे तो यदि देते हैं तो उस बच्चों से बीच बीच में रुक के ये सब पूछ ले। देखिए